सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, जेई 2022 नज़दीक आता जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिवाइज करूं, रिवीजन का टाइम कैसे निकालूं। तो यार अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान है और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही है। आप सभी को मैं सारी परेशानियों के हल बताने वाला हूँ और आपको अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। तो यार देखिए, सबसे पहला सवाल ये रहता है कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता, मैं क्या करूं। तो यार देखो, रिवीजन को नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं ना, लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। यानी पहले हम सोचते हैं कि पहले हम होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद अगर कुछ समय बचा तो मैं रिवाइज करूंगा। यानी हम रिवीजन को प्रॉपरली एलोकेट नहीं करते हैं स्पेसिफिक टाइम, है ना। ऐसा होता है ना आपके साथ। तो ऐसा ज़्यादातर ये ब्लंडर सबसे पहले करते हैं। तो यार पहले तो आप एलोकेट करें प्रॉपर टाइम, डेली कुछ समय, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, डेली कुछ समय रिवीजन को एलोकेट करें, ठीक है। रिवीजन का एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, यानी कि जो बचा कुचा समय बचा उसमें रिवीजन करना है। अगर ऐसा होगा तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपके पास सही में समय बच जाएगा। तो मुहूर्त निकाल के रिवीजन करने की वेट मत करें, रिवीजन जब मौका मिले तब चौका मारें। अब बात यह है कि रिवीजन कितनी देर करना सही है। तो यार देखो, ऑन एन एवरेज अगर 1 आवर to 2 आवर अगर आप रिवीजन में समय लगाते हैं, दैट वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। हो सकता है इस कारण आपका होमवर्क पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो, कुछ होमवर्क आपसे ना हो, लेकिन एक बात बताओ, होमवर्क थोड़ा कम भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन अगर रिवीजन पुराना करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गारंटेड बढ़ता रहेगा। जो स्टूडेंट एवरीडे रिवाइज करता है उसका कॉन्फिडेंस गारंटेड बढ़ता है। यही डिफरेंस होता है टॉप रैंकर्स में, एवरेज रैंकर्स में, और जिनकी रैंक नहीं आती या बहुत ही पीछे रैंक आती है ना। तो अगली चीज़, जब मौका मिले चौका मारो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें क्लास के दौरान, मतलब क्लास के दौरान नहीं, क्लास के बीच में जब ब्रेक होता है, या कभी कभी बहुत छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं जब हम होमवर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं लेकिन उसके बाद बोर हो जाते हैं, तो बीच में हमें 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं। तो जब आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले ना, ऐसे टाइम पे भी रिवीजन का फायदा उठाएं। फास्ट रीडिंग लेके छोटा सा टॉपिक, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है, उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो बिट एंड पीसेज में है, स्मॉल स्मॉल टाइम में भी आप रिवीजन करके फायदा उठा सकते हैं। अब चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई डेली आपको रिवीजन करना ही चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो देखो यार, बेस्ट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन करने के बेस्ट तरीके क्या है। पहली चीज़, रिवीजन में सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन ही हम अगर करते रहेंगे तो ऐसे केस में वो रिवीजन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी और काफ़ी बोरिंग प्रोसेस भी हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी। हम कॉपी को लेकर ऐसे पलटते रहेंगे, काम नहीं चलेगा। तो पहली चीज़, रिवीजन किसी भी चैप्टर का करते हो तो यू शुड टेक फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग करना चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रिकॉल अच्छे से नहीं हो, जो पहले थी लेकिन आज आपको ठीक से याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उस पर स्टक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फास्ट रीडिंग करने के बाद यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आप फंसोगे तो ऐसे केस में थ्योरी को रेफर करो, यानी क्वेश्चंस के थ्रू आप थ्योरी पे जाओगे, रिवाइज करोगे और आपकी थ्योरी पहले से बेटर होती जाएगी। ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, थ्योरी में ही स्टक होते रहते हैं और वो काफ़ी बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। जो जो ऐसा फील करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगली चीज़ आती है शॉर्ट नोट्स की। देखिए गाइज, अगर आप एज अ ड्रॉपर हैं और आपके पास समय बहुत कम है तो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम शायद आपको नहीं मिल पाए। क्लास 12th के हैं तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है। जब खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स होते हैं तो लास्ट में एग्जाम से पहले या किसी भी मॉक टेस्ट से पहले वो शॉर्ट नोट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वो आपको सारी चीज़ें इतना जल्दी रिकॉल करा देते हैं, यानी बहुत ही कम समय में आप लगभग 1 घंटे में मल्टीपल चैप्टर्स, इवन आगे जाके इतनी टेंडेंसी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप पूरा 1-1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा सिलेबस क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। मैंने खुद भी नोट्स हमारे बना रखे थे, मेरे खुद के नोट्स बने हुए थे, और वो जो शॉर्ट नोट्स थे उन नोट्स में की पॉइंट्स लिखे हुए थे, फॉर्मूला लिखा हुआ था। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत सही होता है, लेकिन जिसके पास बाय द वे समय नहीं है, प्रैक्टिकली टाइम नहीं है, तो वो हाइलाइटर का यूज़ कर सकता है। आप जो आपके नोट्स हैं उसी के अंदर हाइलाइटर का उपयोग करें, ठीक है, और हाइलाइटर का यूज़ करके वही पर्टिकुलर पॉइंट जो सबसे क्रूशियल हैं उनको आप रिवाइज करें, क्योंकि जो पूरे नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं। अगर पूरे को रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बात समझ में आई। अब अगली बात आती है कि रिवीजन करते हुए, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अब आप में से वो स्टूडेंट्स जो अगर खुद से रिवीजन नहीं करना चाहते, खुद से सारा प्लान नहीं करना चाहते रिवीजन का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आप जानते ही है हम लोग लेकर आए हैं रैंक
बूस्टिंग कोर्स, RBC जिसका नाम है। क्लासेस कोटा में जस्ट स्टार्ट ही हुई है। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं और स्पेशल कोड चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप फिल करें। ये बैच आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। ओके गाइस, अब बात करते हैं अगली बात कि भाई यहाँ पे रिवीजन तो आपने करनी शुरू कर दी है, टाइम आपने एलोकेट कर दिया है, एवरी डे आप समय दे रहे हो और आप रिवीजन भी कर रहे हो। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या रहेगा आपके लिए? देखिए गाइस, प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज PYQ तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर आप प्रैक्टिस टाइम बाउंड करते हो तो आपकी रिवीजन और भी इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप कहां से करते हो? तो जो स्टूडेंट नहीं जानते मैं बता देता हूं कि आप ATP स्टार ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे एक सेक्शन है प्रैक्टिस का, जहां पे आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। ये एक प्रीमियम फीचर है, लेकिन आप सभी अभी के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेबसाइट पे जाके लॉगिन कीजिए और वहां प्रैक्टिस फीचर का एवरीडे बेनिफिट उठाइए। इससे आपकी बहुत अमेजिंग रिवीजन हो सकती है। तो गाइज लेट मी समराइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रिवीजन आपको करने का समय निकालना होगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअल में बढ़ेगा, ठीक है। एलोकेट सम टाइम टू रिवीजन, अदरवाइज कॉन्फिडेंस आपका फेड होता जाएगा। कॉन्फिडेंस अपने को बढ़ाना है ना। अब आपने टाइम देना शुरू किया, रिवीजन आपको फास्ट करनी है, ये नहीं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ही देखते रहे बार बार। फास्ट रीडिंग के साथ आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे और उसमें जहां स्टक होगे उसके ऊपर क्या करोगे, थ्योरी आप रिवीजन करोगे, ठीक है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को खुद से प्लान नहीं करना है, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जिनको चाहिए, तो वो रिवीजन एंड कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पूरे सिलेबस के रिवीजन के लिए रैंक बूस्टिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके गाइज, बाकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो है वो भी आपको रेगुलरली करनी चाहिए। इट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज। ओके गाइज, होपिंग दैट दिस वीडियो वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।